कामधेनु सी विद्या। इस कहानी में आप सुनेंगे कि सच्ची सीख हमेशा हमारे साथ रहती है। कैसे मुश्किल समय में भी ज्ञान हमें रोटी और सहारा देता है। विद्या क्यों है हमारी सबसे छुपी और सच्ची दौलत। कहानीकार सतीश आचार्य। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब शहरों में रोजगार तो बहुत था, पर सच्ची सीख हर किसी को नहीं मिलती थी। मैं बताता हूं एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने ये सीखा कि विद्या ही असली कामधेनु है। रामू गांव का रहने वाला था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। पर रामू पढ़ना चाहता था। गांव के सरकारी स्कूल में टीचर बोले, बेटा, रोटी कमाने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, पढ़ाई से क्या मिलेगा। रामू की मां ने अपने कड़े में से 200 रुपये निकाले। बेटा, जा शहर, जहां भी काम मिले कर, पर याद रख सीखना नहीं छोड़ना। रामू शहर पहुंचा। एक होटल पर बर्तन धोने का काम मिला। दिन भर गंदगी में हाथ डालता। रात को थका सा सो जाता। एक दिन होटल में एक बूढ़े साहब आए। उन्होंने देखा रामू बर्तन साफ कर रहा है, पर होठों पर हिंदी के शब्द बुदबुदा रहा है। बेटा, तुम क्या पढ़ते हो? रामू झिझका। साहब, मुझे कॉलेज जाना है, पर पैसे नहीं हैं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक पुस्तकालय चलाता हूं, तुम वहां आना। रात में पढ़ना, दिन में काम करना। रामू की आंखों में चमक आ गई। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, 7 बजे तक होटल में बर्तन धोता, फिर दिन भर लाइब्रेरी में किताबें संभालता। रात को जब सब चले जाते वो पढ़ता। गर्मी थी, लाइब्रेरी में कूलर नहीं था, पसीने से कपड़े भीग जाते, पर रामू रुकता नहीं। सर्दी आई, ठंडी हवाएं चलती, किताबों के पन्ने कांपते, रामू के हाथ भी, पर वो पढ़ता रहता। एक दिन पुस्तकालय में आग लग गई। किसी ने सिगरेट फेंकी थी। रामू ने देखा तो दौड़कर अंदर गया। किताबें बचाने की कोशिश में उसके हाथ जल गए। बूढ़े साहब रो पड़े, बेटा, तुमने तो अपनी जान की परवाह नहीं की, तुम्हारे हाथ तो देखो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, सर, ये किताबें ही तो मेरी असली दौलत हैं। इनसे ही तो मैं बनना चाहता हूं। 6 महीने बाद रामू ने कॉलेज की परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो वो पूरे जिले में पहले नंबर पर आया। अखबारों ने उसकी कहानी छापी। एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी दे दी। पहले महीने की तनख्वाह मिली तो रामू गांव गया। उसने अपने पिता के हाथ में पैसे रखे। बाबा, अब आप खेतों पर नहीं जाएंगे? मां ने पूछा। बेटा, तुझे ये सब कैसे मिल गया? तू तो बस बर्तन धोता था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मां, आपने तो कहा था सीखना नहीं छोड़ना। विद्या ही तो वो कामधेनु है जो हर मौसम में दूध देती है। कुछ साल बाद रामू ने अपना खुद का पुस्तकालय खोला। गांव के बच्चे वहां आते हैं। वो उनसे कहता है, भूखे पेट भी पढ़ सकते हो, पर बिना सीखे कुछ नहीं मिलता। एक दिन एक छोटा बच्चा पूछता है, रामू भैया, विद्या सच में गुप्त धन है क्या? रामू हंसता है,
हाँ भाई, ये ऐसा खजाना है जो चोरी नहीं होता, बांटने से घटता नहीं, और जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे साथ रहता है। सच्ची सीख हमेशा काम आती है। मुश्किल वक्त में ये माँ की तरह सहारा बनती है। ये हमेशा फल देती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। इसीलिए तो कहा गया है कि विद्या हमारी सबसे बड़ी छुपी दौलत है। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।